हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। इस क्लास में आज आप पढ़ेंगे क्लास 8 मल्हार बुक से चैप्टर 3 एक आशीर्वाद कविता के प्रश्न उत्तर। इसका अभ्यास करने हम जा रहे हैं, तो सब बच्चे अपनी कॉपी पेन बुक लेकर के बैठ जाएं और अच्छे से अभ्यास में निशान लगाना है या लिखना है, जो भी करना है आपको, आप तैयार रहें बिल्कुल। तो हम इसका अभ्यास लेते हैं और पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, देखिए। आइए अब हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी मेरी समझ से। पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा स्टार बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। कविता में किसे संबोधित किया गया है? पहला प्रश्न है, युवा वर्ग को, नागरिकों को, बच्चों को या श्रमिकों को। तो यहाँ पर संबोधित किया गया है युवा वर्ग को। दूसरा क्वेश्चन है, तेरे स्वप्न बड़े हों, पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है? और ऑप्शन है, कल्पना की उड़ान भरना, आकांक्षाएं और रुचियां रखना, बहुत सी उपलब्धियां पाना, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। और इसका सही उत्तर है बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। तीसरा प्रश्न है, उंगली जलाएं। कवि पंक्ति में उंगली जलाने का भाव है चुनौतियों को स्वीकार करना, प्रकाश का प्रसार करना, अग्नि के ताप का अनुभव करना, कष्टों से नहीं घबराना। तो इसका अर्थ क्या है? उंगली जलाएं, कष्टों से नहीं घबराएं और चुनौतियों को स्वीकार करें। यह भी इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, अपने पांव पर खड़े हों। पंक्ति से क्या आशय है? अपने पैरों पर खड़े होना, सफलता प्राप्त करना, कठिनाइयों का सामना करना, आत्मनिर्भर होना। अपने पांव पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना। ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। हमने जो उत्तर चुने थे हम उनकी बात करेंगे। पहला उत्तर, मैंने युवा वर्ग चुना है क्योंकि कविता युवाओं को उनके काम और जिम्मेदारी समझाती है। ये उन्हें जीवन को सार्थक बनाने और समाज व देश के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। दूसरा उत्तर हमने क्या चुना था? बड़े लक्ष्य निर्धारित करना, क्योंकि यहाँ स्वप्न का मतलब नींद में सपने देखना नहीं है, बल्कि जीवन में ऊंचे लक्ष्य और बड़ी सोच रखना है। कवि चाहता है कि जो युवा हैं हमारे देश के, वो छोटे सपने ना देखें। जैसे आप लोग हैं, आप छोटे सपने ना देखें, बड़े बड़े सपने देखें, कुछ अच्छा बनने का, कुछ आगे बढ़ने का सपना देखें। तीसरा उत्तर हमने चुना था वहाँ पर कष्टों से नहीं घबराना। दो उत्तर चुने थे हमने, कष्टों से नहीं घबराना और चुनौतियों को स्वीकार करना। तो उंगली जलाने का मतलब है मुश्किलों और कठिनाइयों से डरना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है। उंगली जलाने मतलब अपने आप को कष्ट दे के भी कठिनाइयों का सामना करना है। तो हमें संघर्ष से सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, इसलिए हमने इसमें ये उत्तर चुना। चौथा उत्तर हमने चुना था आत्मनिर्भर होना। ये उत्तर हमने इसलिए चुना क्योंकि ये पंक्ति हमें सिखाती है कि हमने अपने प्रयास और मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ना है। किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करना, हमें किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना है। आत्मविश्वास और स्वावलंबन का संदेश इस पंक्ति से हमें मिलता है। अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां स्तंभ 1 में दी गई हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं जो कविता में से ली हैं और उन पंक्तियों के भाव का संदर्भ स्तंभ 2 में दिया गया। यहाँ पर 2 में इनका अर्थ दिया गया है। इन पंक्तियों का अर्थ 2 में है। पंक्तियों को उनके सही भाव अथवा संदर्भों से मिलाइए। तो चलिए पंक्तियों को मिलाना है। इसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। पहली पंक्ति जो हमें दे रखी है वो है, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। तो इसका मिलान हम करेंगे, भावनाओं में ना बहकर वास्तविकता का सामना करना। मतलब 1 नंबर का मिलान होगा 3 नंबर के साथ। दूसरा है,
हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, यानी विविध ज्ञान के प्रति आकृष्ट होना। अलग अलग जो ज्ञान हमें दिखाई दे रहा हो अपने क्षेत्र में, उसकी तरफ हमें आकर्षित होना है, उसे पाने की इच्छा अपने मन में पैदा करनी है। तो इसका सेकंड का मिलान होगा यहाँ फर्स्ट के साथ। अगला है चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। असंभव से लगने वाले लक्ष्यों के लिए हठ और प्रयास करना। तो ये तीसरे का मिलान होगा चौथे के साथ। अब बचा हमारे पास चौथा, हंसे मुस्कुराएं गाएं। इसका मिलान करेंगे हम। सपनों को आनंद और मुस्कुराहटों में बदलें, कठिन परिस्थितियों में भी मनोबल बनाए रखें। इसका चौथे का मिलान होगा दूसरे के साथ। ये चारों मिलान हमने कर दिए। एक का मिलान है 3 के साथ, 2 का है 1 के साथ, 3 का है 4 के साथ और 4 का है 2 के साथ। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया है? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो पहली पंक्ति जो हमें दे रखी है वो है, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। इस पंक्ति से आपको क्या समझ में आ रहा है? जा तेरे स्वप्न बड़े हों का मतलब है कि तुम्हारे सपने छोटे छोटे ना हो, बल्कि बहुत बड़े और ऊंचे सपने देखो। ये पंक्ति आशीर्वाद और हमें प्रेरणा देती है, जीवन में ऊंचे सपने देखने की प्रेरणा दे रही है ये हमें, कि इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचना है, छोटी सी जगह पर उसे ठहरना नहीं है। थोड़ा सा कुछ अचीव कर लिया, 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली और वहीं रुक गए, नहीं, बड़े बड़े सपने देखो, बड़ा कुछ करने की सोचो। दूसरी पंक्ति दे रखी है कि जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें। जल्द पृथ्वी पर चलना सीखें का मतलब है कि हमें कल्पनाओं में नहीं रहना। कई बच्चे होते हैं ना, सपने ही देखते रहते हैं कि हाँ मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन हकीकत में कुछ करते नहीं है। तो हमें वो कल्पनाओं में नहीं रहना है, अपनी सपनों में नहीं रहना है, बल्कि सच्चाई को समझकर मेहनत करनी है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करना है। हमें जल्द पृथ्वी पर चलना है, मतलब कि धरातल पर चलना है, कठोर धरातल पर चलना है, यानी कि सत्य को पहचान करके सच का सामना करना है, सपने नहीं देखने। तीसरी पंक्ति हमें दी गई है, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। इसका उत्तर है चांद तारों से अप्राप्य सच्चाई। चांद और तारों को प्राप्त करना ये अप्राप्य है, इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इन सच्चाइयों के लिए हमें रूठना और मचलना सीखना होगा। इसका अर्थ ये है कि हमें बड़े और कठिन लक्ष्य बनाने अपने जीवन में, कि हम इस चीज़ को प्राप्त करेंगे। जो बहुत मुश्किल हो, हमें वो सोचना है कि हमने वो बनना है, वो हमने प्राप्त करना है। अगर वो आसानी से ना मिले तो भी हमें उन्हें पाने की गहरी इच्छा और लगन रखनी चाहिए। रूठना है, हमें रूठना किस चीज़ से है? अपने ऐशो आराम से हमें रूठना है। और मचलना किसके लिए है? अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मचलना, यानी जिद करनी है। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से अपने समूह में चर्चा कीजिए। क्या चर्चा करनी है? कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है। आपके अनुसार बड़े सपने कौन कौन से हो सकते हैं और क्यों? किसको बड़ा सपना कहेंगे ना हम? कविता में आपने बहुत बार सुना ना कि बड़े बड़े सपने देखने हैं, बड़े बड़े सपने देखने हैं, बड़ा लक्ष्य रखना है। तो ये बड़े सपने क्या होते हैं भाई? देखिए इसका उत्तर। एक आशीर्वाद कविता हमें प्रेरित करती है कि हम बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। मेरे अनुसार बड़े सपने ये हो सकते हैं। नंबर 1, शिक्षा में आगे बढ़ना, जैसे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर या शोधकर्ता बनना। इससे देश और समाज का विकास होता है। नंबर 2, देश की सेवा करना, ये भी एक बड़ा सपना। IAS बनना, IPS बनना, जिससे कि हम आत्मनिर्भर तो बनते बनते अपने देश की भी सेवा करते हैं। तीसरा, नई खोज करना, कोई नई टेक्नोलॉजी या फिर कोई मेडिसिन की खोज कर लेना या कोई मशीनरी नई बना लेना, ताकि मानवता का भला हो सके। नंबर 4, कला और संस्कृति में महान बनना, या फिर हम अगर आर्ट के क्षेत्र में हैं तो कोई बहुत बड़ा चित्रकार बन गया, कोई बहुत बड़ा सिंगर बन गया, म्यूजिशियन बन गया। तो इस तरह से अपने सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है उसको और रिच करना, समृद्ध करना, उसको बढ़ाना। नंबर 5, या फिर क्या करना कि समाज में बदलाव लाना। जैसे कोई समाज सेवक होते हैं ना, कुछ जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद करा दिया,
इस तरह से बाल विवाह बंद हुआ, तो किसी ने तो इसके लिए आगे कदम उठाया होगा। तो ऐसा कुछ बनना, शिक्षक बनना, शिक्षक बन के बच्चों को ये सिखाना समझाना कि जीवन में उन्नति कैसे करनी है, प्रगति कैसे करनी है, एक शिक्षक का काम है। तो शिक्षक भी समाज में बदलाव करते हैं, शिक्षक ही समाज में बदलाव करते हैं, क्योंकि वो बचपन से बच्चे को एक शेप देते रहते हैं, तभी वही बच्चे बड़े होकर कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं। इन लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। मतलब पर्यावरण पर काम करना, समाज सेवा करना, एक शिक्षक बनना, शिक्षा देना बच्चों को, तो इससे लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनती है। तो ये 5 काम मेरे हिसाब से हैं जो कि बड़े सपने हैं। पूरी बात, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं। मैं बहुत छोटे आंसर्स आपके लिए लिखती हूँ ताकि आपको बहुत मेहनत ना करनी पड़े। बहुत बड़े बड़े आंसर्स आपके पास होते हैं तो आप याद नहीं कर पाते, इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे आंसर्स लिख कर टाइप करके आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, दुर्गा पाल मैम की क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद ही देखें। अपने दोस्तों से, हो सके तो अपने मम्मी पापा से, सबसे सब्सक्राइब करा लें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अक्टूबर तक ये पूरे नहीं होते हैं तो आगे के लिए वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब के कुछ नॉर्म्स होते हैं जिन्हें कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और उसके बाद वीडियो का आनंद लें। अपने कमेंट्स छोड़ें कि आपको किस तरह के चैप्टर में परेशानी आ रही है, कौन से क्वेश्चन आपको बड़े चाहिए, छोटे आंसर्स चाहिए, बड़े आंसर्स चाहिए या क्या चाहिए। इस तरह के कमेंट करने से, कम्युनिकेशन होने से मैं बेहतरीन शिक्षा आपको दे पाऊँगी और आप भी अच्छा उसका उपयोग कर पाएंगे और आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहता है तब तक टीचर बच्चों की परेशानी को समझ नहीं पाएगा और उस हिसाब से काम नहीं कर पाएगा। तो आपसे 2 रिक्वेस्ट मैंने आज की, एक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और जिस किसी से भी आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं आप ज़रूर करवा लें, और दूसरा आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिख करके मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को वीडियो में पढ़ कर के उसका सलूशन ज़रूर बताऊँगी। अगला प्रश्न है, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं। पंक्ति में सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ललक की बात की है। ललक मतलब इच्छा। ललक के साथ साथ और क्या होना आवश्यक है और क्यों? मतलब आपके अंदर इच्छा तो है बड़े सपने देखने की, उनको पूरा करने की, लेकिन इच्छा के साथ साथ और क्या होना चाहिए? संकेत हमें दे रखा है कि योजना होनी चाहिए, प्लानिंग करनी पड़ती है और प्रयास, कोशिश भी करनी पड़ती है। तो इसके आधार पर उत्तर लिखना है। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं। पंक्ति का अर्थ है कि हमें दूसरों की सफलता देखकर भी मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए। हर दिए की रोशनी देखकर, यानी कि कोई इंसान अगर पहले कामयाब हुआ है बड़े बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो वो हमारे लिए दिए के समान है। हमें उसकी रोशनी देख करके ललचाना चाहिए कि इसने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। उंगली जलाएं मतलब अपने आप को झोंक देना उस लक्ष्य को प्राप्त करने में। लेकिन सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होता है, इसके साथ हमें ये बातें भी अपनानी पड़ेंगी। कौन सी? पहला है मेहनत और निरंतर प्रयास। सिर्फ चाहने से नहीं बल्कि लगातार मेहनत करने से सपने पूरे होते हैं। नंबर 2 है धैर्य और सहनशीलता। रास्ते में मुश्किलें और असफलताएं आएंगी, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। नंबर 3 साहस और आत्मविश्वास। बड़े सपनों को पाने के लिए डर को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। और चौथा पॉइंट है दृढ़ निश्चय। निर्णय लेने के बाद उस पर टिके रहना चाहिए। नंबर 5 है समय का सही उपयोग। समय की बर्बादी हमें लक्ष्य से दूर कर देती है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो सिर्फ लक्ष्य सोच लेने से कुछ नहीं होता है, उसको प्राप्त करने के लिए ये 5 काम हमें करने पड़ते हैं। तीसरा प्रश्न है इसमें, कल्पना कीजिए कि आपका सपना आपका मित्र है। ओके, आपको उससे बातचीत करनी हो तो क्या बात करेंगे? यहाँ पर आपको कहा है कि जो आपका सपना है, जो आपने सपना देखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये सपना आपका फ्रेंड है, उसको इंसान बना दिया, मतलब सपने को मानवीकरण कर दिया उसका। तो ये आपका फ्रेंड है। अब आप दोनों बात कर रहे हैं, ये आपका सपना, ये आप दोनों बात कर रहे हैं, तो क्या बात करेंगे? इस क्वेश्चन को कहते हैं संवाद लेखन। मेरा सपना मेरा मित्र है, उससे मैं ऐसे बात करूँगा। मैं सपना, दोनों के बीच में बात चल रही है ना, तो मैं बोल रहा है और मतलब मैं बोल रहा हूँ और सपना बोल रहा है। ओ मेरे सपने, तू हमेशा मेरी आंखों में आता है, बता
क्या मैं तुझे पाने लायक बन पाया हूँ? सपना कह रहा है मुझसे मत डर, मैं कोई दूर का चांद नहीं हूँ, मैं तेरी मेहनत और लगन से ही सच हो जाऊंगा। लेकिन कभी कभी डर लगता है कि रास्ता बहुत लंबा ना हो जाए। सपना, अगर तू हार मान लेगा तो मैं खो जाऊंगा, लेकिन अगर तू मेहनत करेगा तो मैं तेरा बन जाऊंगा। तो वादा है, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा, तेरे साथ मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो ये था उन दोनों का संवाद। अगला प्रश्न है, यदि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो तो आप किसे और क्या आशीर्वाद देंगे और क्यों? यदि मैं किसी को आशीर्वाद देना चाहूँ तो मेरा आशीर्वाद केवल सफलता या समृद्धि तक सीमित नहीं होगा। मैं ऐसा आशीर्वाद देना चाहूँगा जो जीवन भर साथ दे, जीवन को अर्थपूर्ण बनाए। मैं अपने मित्रों और शुभचिंतकों को ये आशीर्वाद देना चाहूँगा। पहला है कि सही लक्ष्य और हिम्मत, ताकि उनका जीवन सफल और सार्थक बन सके, ये आशीर्वाद दिया जाएगा उन्हें। दूसरा, कठिनाइयों में मुस्कुराने की शक्ति का आशीर्वाद, ताकि वे हर मुश्किल को आसानी से सह लें। तीसरा, दूसरों के लिए रोशनी बनने की भावना, ताकि वह केवल अपना नहीं दूसरों का भी भला कर सकें। चौथा है रिश्ते, सच्चे रिश्ते और प्यार का आशीर्वाद, ताकि सफलता में अपने लोगों का साथ उन्हें मिले। और पांचवा आशीर्वाद रहेगा आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये आशीर्वाद हम देंगे अपने शुभचिंतकों को। अगला प्रश्न है कविता की रचना। इस कविता में सपने को मनुष्य की तरह हंसते मुस्कुराते गाते हुए बताया गया है। ध्यान से देखें तो इस कविता में इस प्रकार की अन्य विशेषताएं भी दिखाई देंगी। उन विशेषताओं को लिखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। एक आशीर्वाद कविता में कवि दुष्यंत कुमार ने सपनों को सिर्फ इच्छा नहीं माना, बल्कि उन्हें ऐसा दिखाया जैसे वे हमारे दोस्त हों। उनकी कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता तो है ही कि सपनों को इंसान जैसा रूप दिया है, जैसे हंसो, गाओ, मुस्कुराओ। सपनों की भावनात्मकता, रूठना, मचलना, जैसे कोई बच्चा जिद कर रहा है। तीसरी विशेषता है संघर्षशील रूप, सपनों का जमीन पर आकर सच बनना, केवल कल्पना तक न रहना। चौथा है प्रेरणादायक शक्ति, बड़े सपनों को देखने और उन्हें पाने की प्रेरणा देना। पांचवा है निस्वार्थ और रोशनी देने वाले, सच्चे सपने सिर्फ अपना नहीं दूसरों का भी भला करते हैं। तो इस कविता में सपने की विशेषताओं के रूप में ये सब बातें दी गई हैं। अगला प्रश्न है सृजन। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना या लिखना किसी चीज को। इस कविता के आरंभ में एक ही संज्ञा शब्द है और वो है सपना, स्वप्न। इस शब्द को केंद्र में रखते हुए अनेक क्रिया शब्दों का ताना बाना बुना गया है, जैसे चलना, रूठना, मचलना, सीखना, हंसना, मुस्कुराना, गाना, ललचाना। और इस प्रकार कविता पूरी हो जाती है। मतलब सपना लेकर के सपने के साथ क्रिया शब्द जोड़ दिए गए हैं। इस तरह से इस कविता को बनाया गया है। अब आपको क्या करना है कि आप भी किसी एक संज्ञा शब्द के साथ विभिन्न क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए एक अपनी कविता बनाएं और कक्षा में सुनाएं। यहाँ मैंने शब्द लिया है सूरज। सूरज हमारा संज्ञा शब्द है, इसके ऊपर हम कविता बना रहे हैं। सूरज निकलता है, रोशनी फैलाता है, अंधेरों को भगाता है, धरती को जगाता है। तो देखिए सारे यहाँ पे क्रिया शब्द दिए हैं और एक संज्ञा शब्द लेकर उसमें सारी क्रियाएं लगा दी हैं। अगला पैराग्राफ है सूरज मुस्कुराता है, फूलों को खिलाता है, पक्षियों को गाता है, नए सपने जगाता है। सूरज तपता है, मेहनत सिखाता है, पसीना बहाता है, जीवन जगमगाता है। सूरज ढलता है, रंग बिखराता है, आसमान सजाता है, शाम ले आता है। सूरज सिखाता है, हर दिन नया बनाता है, कभी न रुकना बताता है, जीवन की राह दिखाता है। अगला प्रश्न है कविता का शीर्षक। इस कविता का शीर्षक एक आशीर्वाद है और ये शब्द कविता में कहीं पर भी नहीं आया है। यदि इस कविता की ही किसी पंक्ति या शब्द को कविता का शीर्षक बनाना हो तो आप कौन सी पंक्ति या शब्द चुनेंगे? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि शीर्षक का मतलब क्या होता है। कई बच्चों को शीर्षक का अर्थ नहीं पता होता तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछा क्या गया है। शीर्षक का मतलब है टाइटल। जैसे आपका नाम है ना रोहित, मोहित, मदन। इसी तरह से किसी कहानी कविता का भी एक नाम होता है
उसी नाम को शीर्षक कहते हैं। इंग्लिश में से टाइटल कहते हैं और हिंदी में से शीर्षक कहते हैं। शीर्ष मतलब सबसे ऊपर, शीर्षक सबसे ऊपर लिखा जाने वाला। नाम हमेशा ऊपर लिखा जाता है ना, तो इसलिए इसका नाम शीर्षक पड़ा है। तो ठीक है, इसका शीर्षक आपको कोई पंक्ति चुननी है, तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? उत्तर है एक आशीर्वाद कविता का शीर्षक अगर कविता की ही किसी पंक्ति या शब्द से चुनना हो तो पहला पंक्ति में क्या चुनूंगी? जा तेरे स्वप्न बड़े हों। सबसे उचित है, क्योंकि इसमें पूरी कविता का सार छिपा हुआ। कविता में कवि क्या कहना चाह रहा है इस एक एक पंक्ति से हमें पता चल जाता है कि जा तेरे सपने बड़े हों। तो हम यही पंक्ति इसका शीर्षक चुनेंगे। ये पंक्ति बच्चों को, युवाओं को प्रेरणा, आशीर्वाद और आशा का संदेश देती है कि उसके सपने ऊंचे हों और वह जीवन में आगे बढ़े। कि दूसरा शीर्षक अगर मुझे चुनना हो तो मैं चुनूंगी तेरे पांव जमीन पर हों। ये भी अच्छा शीर्षक है। ये इस पंक्ति से हमें विनम्रता और यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता, सच्चाई, हकीकत का पता चलता है। ये बताती है कि ऊंचाइयां छूने के साथ साथ इंसान को धरातल पर भी रहना चाहिए। इसलिए इन दोनों पंक्तियों में से कोई भी शीर्षक बन सकता है। पहली पंक्ति प्रेरणा का प्रतीक है और दूसरी पंक्ति संतुलन और विनम्रता का प्रतीक है। अगला प्रश्न जो दिया गया है वो है भाषा की बात। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वप्न से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखे हैं सपना, ख्वाब, कल्पना, आकांक्षा, अभिलाषा, उम्मीद, भविष्य दृष्टि, संकल्प और आशा। अगला प्रश्न है कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं और उनके सामने कुछ अन्य शब्द भी दिए गए हैं। उन शब्दों पर घेरा बनाइए जो समान अर्थ ना देते हों। तो ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन है ये। पहली लाइन तो हमें करके दे रखी है। पृथ्वी का है धरा, वसुधा, अवनी और सुता अलग है तो उसको घेरा बना रखा है। तो हम भी अगले करते हैं। चांद का है मधुकर, शशि, निशाकर, मयंक। यहाँ पर जो मधुकर दे रखा है, मधुकर कहते हैं भंवरे को, तो मधुकर अलग है, इसको हमने हटा दिया। अगला है तारे, नक्षत्र, सोम, तारक, उडुगण। तो यहाँ पर सोम जो शब्द है वो तारे का पर्याय नहीं है। सोम का अर्थ होता है अमृत। अगला है रोशनी, प्रकाश, लालिमा, उजाला, आलोक। यहाँ पर जो लालिमा शब्द है वो लाल रंग के लिए आता है, इसलिए इसे हमने हटा दिया। स्वप्न, सपना, इच्छा, यथार्थ, कल्पना। तो यहाँ पर जो यथार्थ है उसका अर्थ होता है वास्तविकता। अगली लाइन है दिया, दीन, ज्योति, दीपक, प्रदीप। प्रदीप, दीपक और ज्योति एक ही अर्थ में है और जो दीन है, दीन का अर्थ होता है गरीब। आज की वीडियो में यहीं तक के प्रश्न उत्तर, इसके आगे के प्रश्न उत्तर आपको मिलेंगे अगली वीडियो में और लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्लास 8 चैप्टर 3 एक आशीर्वाद कविता के प्रश्न उत्तर बहुत छोटे रूप में मैंने आपको उत्तर दिए हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाएं। अगर क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए हो, समझ लिए हो, वीडियो सारी सुन ली हो तो आप कर दीजिए 4 काम। लाइक का बटन दबा दीजिए, 2 दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो जैसे ही है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब हम चलते हैं, मिल लेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.